छोने छोने इसका मिजाज बदलते रहता है। सुने होगा ना, छोने छोने बदले मिजाज रहे, वही काम ये भी करता है। नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं सौरमंडल भाग 2। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था सूर्य के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, आकाश गंगा के बारे में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सूर्य और सूर्य के परिक्रमा कर रहे ग्रहों को, उपग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को, उल्काओं को। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और एक एक टॉपिक को विस्तार से समझते चलिए। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, याद रखिए, आपका दिमाग उसे रिकॉल कर लेगा। देखिए दोस्त, इनको तो आप लोग पहचानते हैं पहले से, कौन है ये? तो ये बता दे कि ये है सूर्य, ठीक। और सूर्य जो है, आगे भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि सूर्य जो है एक गैसीय गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम का। अब हुआ क्या, आगे आपको बताते हैं। जब इस सूर्य में किसी दूसरे तारे द्वारा टकराहट हुई, बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग परिघटना हुई, टकराहट हुई, और जब ये आपस में टकराए किसी कारणवश, तो इनमें से कुछ टुकड़ा निकला और वही टुकड़ा धीरे 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 प्लेनेट का रूप ले लिया, ग्रह का रूप ले लिया। अब इन ग्रहों को देखेंगे। देखिए पहले जो है 9 ग्रह थे। पहले सौरमंडल में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। यहां पर हम लिख रहे हैं पहले ग्रहों की संख्या पहले कितनी थी? 9 थी। ये पहले के बात बता रहे हैं। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। बाद में एक जो यम था उसको 52 ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, और फिर उसे नासा के वैज्ञानिकों ने, वो बहुत देर करता था परिक्रमा करने में, बहुत घूमते घूमते आ रहा था, पता नहीं चला था वो कितने बरिस में आ रहा है, तो उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब कितने ग्रह बच गए हैं? तो अब जो है ग्रहों की संख्या जो है 8 रह गई है। कितनी रह गई है? 8 रह गई है। तो याद रखिएगा, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, अब कितनी है? 8 है। चलिए, तो अब आते हैं देर न करते हो ग्रहों के ऊपर। देखिए सूर्य के ये सब ग्रह है, ये बुध है, सबसे नजदीकी ग्रह ये बुध है, ये शुक्र है, ये हम लोगों की पृथ्वी है, ये हम लोग की पृथ्वी है, और ये मंगल है। कौन है? मंगल है। ये बृहस्पति है, और ये शनि है, ये अरुण जी है, और ये वरुण जी है। याद रहेगा, मैंने सारा बता दिया आपको। 8 ग्रहों का नाम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे याद करना है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ठीक। 4 ऐसे लाइन से याद कर लीजिए, और 4 इधर याद कर लीजिए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद करवाने का जिम्मा आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसका फुल गारंटी है। कोई भी चीज हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद रखिए। अगर आप बिंदास स्टडी पे आए हैं पढ़ने, तो रटने वाला सिस्टम आप छोड़ दीजिए, समझने वाले पे आ जाइए। देखिए पहली बात बताते हैं बुध के बारे में। अब इनका हम एक एक जिक्र करेंगे, ठीक। एक ग्रह का जिक्र करेंगे और एक एक ग्रह को लेते चलेंगे। देखिए बुध को बता दे तो यह ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे नजदीकी ग्रह। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा आप किसको कहिएगा? बुध को। इंग्लिश में इसको मरकरी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? मरकरी कहा जाता है, ठीक। सबसे नजदीकी ग्रह बुध। अगर आपसे पूछेगा कि इस बुध के उपग्रह भी है भाई कोई, तो भाई इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। याद रहेगा आपको, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये सिंगल है बबुआ, ठीक। ये दोस्त मित्र ज्यादा नहीं बनाता है, ठीक, बहुत दूर रहता है प्यार मोहब्बत से। ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। ये सब दोनों एलोन, अकेला रहता है, ठीक, 1 मैन आर्मी। आगे देखिए, ये भी बता दे इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखिए, बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? तो यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। याद रहेगा आपको, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है, ठीक। और आपको बता दे, अगर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा सबसे मत कहिए,
यहाँ पर ये कहिए कि अति गर्म तथा ठंडा ग्रह कौन है भाई? तो बुध है। कौन है? बुध है। याद रहेगा, अति गर्म अति ठंडा ग्रह कौन है? तो बुध है। कहाँ है? आपको बताते हैं। ठीक, अति गर्म तथा ठंडा ग्रह बुध है। ठीक, आगे सुनिए, आगे देखिए, आपको बता दे कि यह सूर्य की परिक्रमा तो 88 दिनों में करता है, लेकिन ये अपने परिभ्रमण पर कितना दूरी करता है, जिसको हम लोग अक्ष बोलते हैं, ये अपने अक्ष पर कितना स्पीड से घूमता है? तो आपको बता दे कि ये अपने अक्ष पर एक बार ऐसे रोटेट करता है तो 58.6 घंटा में घूम लेता है। कितना? 58 पॉइंट। ये प्रभ्रमण काल इसका कितना है भाई? तो 58.6 घंटा। कितना है? 58.6 घंटा। याद रहेगा? और बातें इसमें बताएं थोड़ा आपको, लेकिन इसके लिए थोड़ा ये सब हम आपको मिटा कर देते हैं। ठीक, याद रहेगा आपको? चलिए आगे भी आप लोगों को बताते चले, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आइए देखिए, अगर ये पूछेगा कि सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है, तो याद रखिए सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी कितनी है? 58 मिलियन किमी। किमी मतलब होता है किलोमीटर। अब सोचिए, देखने में लगता है पासे में है, लेकिन दूरी कितनी है? 58 मिलियन किमी। सोच लीजिए। ठीक, अब इसका एक बहुत ही मुख्य पार्ट बता रहे हैं बुध का इसका दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 427 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तथा रात में -173 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। मतलब समझ रहे हैं, दिन में 427 और जस्ट रतिया में कहा चला गया? -173। छोने छोने इसका मिजाज बदलते रहता है। सुने होगा ना, छोने छोने बदले मिजाज रहे, वही काम ये भी करता है। छोने छोने इसका मिजाज बदलता रहता है। ठीक, सोचिए, कभी हिट कभी डाउन, कभी हिट कभी डाउन। ठीक, आगे अब इसमें कोई दिक्कत है? बुध में नहीं दिक्कत होगा। अब आपसे एक भी क्वेश्चन बुध का नहीं छूटेगा। अब आते हैं शुक्र के बारे में। किसके बारे में आते हैं? शुक्र। धड़ाधड़ बताते हैं आपको शुक्र के बारे में, और आप सरासर समझिएगा। ठीक, और हम धड़ाधड़ बताते हैं किसके बारे में? शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में। ठीक, किसके बारे में? शुक्र के बारे में। याद रखिए, शुक्र को वेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनस कहते हैं इंग्लिश में। याद रहेगा आपको। और बताते चले, यह शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगर कोई पूछेगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है भाई? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। आगे सेकंड पॉइंट देखिए, अगर कोई पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह, देखिए बुध शुक्र के थे, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह थे, और शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। ठीक, इसे हम लोग और भी क्या कहते हैं समझिएगा, इसे हम लोग साँझ का तारा भी कहते हैं। साँझ मतलब समझते हैं? संध्या। ठीक, जब शाम होता है इसे हम लोग साँझ का तारा, भोर का तारा। ठीक, पृथ्वी की बहन बहुत कुछ इसको कहते हैं। शाम का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। याद रहेगा आपको। और बता दे कि अगर कोई पूछेगा कि बताइए 8 प्लेनेट में सबसे गर्म ग्रह कौन है, यानी किसका दिमाग एनी टाइम गर्म रहता है, तो आप बताइएगा कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। याद रहेगा ना, सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। और आपको बता दे, ये भी अकेले रहता है,
यानी इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसका भी चक्कर किसी से चलता उलता नहीं है। ठीक, आपको रुकिए, थोड़ा सा इसको मिटा लेने दीजिए, मिटा लेने दीजिए। चलिए अब बता दे आपको, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, नहीं होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका परिभ्रमण समय, इसका परिभ्रमण समय कितना होता है? तो 243। कितना? परिभ्रमण, परिभ्रमण समय कितना? 243 घंटा। कितना? 243 घंटा। लेकिन एक बात बताइए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 2-4 दिन होगा, 2-4 दिन, घंटा नहीं होगा। काहे? कैसे कि घंटा में एक चक्कर नहीं, इसको बोधा ग्रह भी कहते हैं। सुस्त, एकदम सूता रहता है और राहे राहे चलता है, एकदम धीमे 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 धीमे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना देरी में सूर्य का एक चक्कर मारता है, उतने देरी में अपने परिक्रमा पे भी ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसका परिभ्रमण काल और इसका परिक्रमा काल दोनों सेम है। यहाँ पर लिख देते हैं परिक्रमा। ठीक, दोनों सेम है। परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमा यानी सूर्य को घूमना, दोनों सेम है इसका। ठीक, और सूर्य से इसकी औसतन दूरी कितनी है बच्चों? तो सूर्य से इसकी औसतन दूरी कितनी है? तो सूर्य से औसतन दूरी, औसतन दूरी कितनी है? 108 मिलियन, मिलियन किमी। कितनी है? 108 मिलियन किमी। इसका क्या है? औसतन दूरी है। ठीक, तो देखिए मैंने सूर्य को बताया, बुध को बताया, शुक्र को बताया। ठीक, आगे के वीडियो में हम लोग एक स्पेशल बनाएंगे, क्या? पृथ्वी के बारे में और हमारे चंद्रमा के बारे में। ठीक, तोड़ कर लाना है चांद को जमीन पर, याद रखिएगा। ठीक, तो समझ लीजिए इतना। आपको अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।